हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम हिंदी के बेसिक सेंटेंस जो डेली लाइफ में बोले जाते हैं उन्हें हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझेंगे और किस वर्ड का क्या मीनिंग हिटता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको आगे पढ़ने या बुक पढ़ने या अंग्रेजी बोलने में समस्या ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है क्या करना है। क्या करना है, क्या के लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं वॉट टू डू। वॉट टू डू, क्या करना है, वॉट टू डू। वॉट का मतलब होता है क्या, और करना है, करना मतलब टू डू। डू का मतलब होता है करना। आगे हम देखते हैं, आगे क्या लिखा है। कहाँ जाना है, कहाँ जाने के लिए, कहाँ के लिए हम यूज करते हैं वेयर। वेयर टू गो, मतलब मैं आपके लिए एक जैसे सेंटेंस लाया हूँ, एक जैसे सेंटेंस का अलग अलग, मतलब आपको पढ़ने में समझता ना आए। आप एक ही सेंटेंस अलग अलग बना सकते हैं। जैसे ये लिखा है क्या बोलना है, क्या के लिए हमने यूज करा वॉट टू स्पीक। वॉट टू स्पीक, क्या बोलना है, वॉट टू स्पीक। आगे देखते हैं, आगे लिखा है आगे कहाँ रखना है, कहाँ रखना है। कहाँ के लिए हम यूज करते हैं वेयर। वेयर टू कीप, वेयर टू कीप, कहाँ रखना है, वेयर टू कीप। हम डबल से रिपीट करेंगे। क्या करना है, क्या के लिए हमने यूज करा है वॉट, और करना, करना है टू डू, क्या करना है। आगे कहाँ जाना है वेयर टू गो, क्या बोलना है वेयर टू स्पीक, कहाँ रखना है वेयर टू कीप। इस तरीके से आप अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं एक ही सेंटेंस से। और आपको कम समय में अच्छी अंग्रेजी बोलना है तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ डेली पढ़ना है। आप डेली 5 सेंटेंस, डेली ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बस 5 सेंटेंस अपने डेली लाइफ में यूज़ कर। आप जैसे कि आप मार्केट जा रहे हो तो आई एम गोइंग टू मार्केट, इस तरीके से आप बोलोगे तभी अंग्रेजी सीख पाओगे। आगे हम देखते हैं, आगे क्या लिखा है। कब आना है, वेन टू कम। आना का मतलब होता है अंग्रेजी में कम। कब आना है, वेन टू कम। वेन टू कम, कब आना है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। तुम क्या क्या खाओगे, तुम क्या क्या खाओगे। क्या क्या के लिए हम वॉट ऑल, क्या क्या के लिए हम जैसे क्या क्या आ जाता है तो वॉट ऑल, वॉट ऑल, वॉट ऑल, वॉट ऑल विल यू ईट। वॉट ऑल विल यू ईट, तुम क्या क्या खाओगे। खाओगे, ये खाओगे मतलब फ्यूचर में बात चली जाती है, जैसे कि भविष्य में, तो भविष्य के लिए हम यूज करते हैं विल। पास्ट में बात चली जाती है भूतकाल में तो हम करते हैं वॉज। और प्रेजेंट में तो प्रेजेंट के लिए इज एम आर यूज करते हैं। आप समझ गए होंगे तुम क्या क्या खाओगे, वॉट ऑल विल यू ईट, तुम क्या क्या खाओगे। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे। वेयर, वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे। इसी इसी सेंटेंस का हम क्या क्या, जैसे कि हम तुम कहाँ कहाँ जाओगे तो वेयर ऑल विल यू गो, वेयर ऑल विल यू गो, इस तरीके से बना देंगे। मतलब एक ही सेंटेंस हम अलग अलग बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसने और क्या कहा, उसने और क्या कहा, उसने और क्या कहा। वॉट, वॉट एल्स, वॉट एल्स। वॉट एल्स का मतलब होता है, वॉट का मतलब क्या, जब और जब तुम और मतलब और एक्स्ट्रा और इस तरीके से, तो हम एल्स का उपयोग करते हैं और के रूप में। वॉट एल्स, वॉट एल्स विल यू, वॉट एल्स विल यू ईट, वॉट एल्स विल यू ईट। और तुम क्या खाओगे, तुम और क्या खाओगे, या और तुम क्या खाओगे, इस तरीके से वॉट एल्स। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। तुम और कहाँ जाओगे, तुम और कहाँ जाओगे, तो तुम और इसी में भी तुम और है और इसी में भी तुम और है। बस इसमें क्या है और इसमें वे कहाँ है, तो कहाँ का मतलब होता है वेयर। वेयर एल्स, वेयर एल्स जाओगे, गे मतलब ये फ्यूचर में बात चलेगी। वेयर एल्स विल यू गो, वेयर एल्स विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे, वेयर एल्स विल यू गो। या और तुम कहाँ जाओगे, वेयर एल्स विल यू गो। इस तरीके से मतलब हम दो तरीके से बोल सकते हैं। तुम और कहाँ जाओगे और एक और तुम कहाँ जाओगे, वो दोनों का एक ही निकलता है, वेयर एल्स विल यू गो। आगे हम देखते हैं, आगे क्या लिखा है। तुमने और क्या क्या देखा, तुमने और क्या क्या देखा। जैसे कोई बाहर जाता है घूमने, हम उससे पूछने आता है तो तुमने और क्या क्या देखा, तुमने और क्या क्या देखा। क्या के लिए हमने यूज करा है वॉट, वॉट
एल्स, और के लिए व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स डिड यू सी, तुमने और क्या क्या देखा। अब ये बात पास्ट में चली गई और ये डू की पास्ट फॉर्म है डिड। व्हाट एल्स डिड यू सी, तुमने और क्या क्या देखा। और आगे हम देखते हैं आगे क्या लिखा है, तुमने और क्या सुना, तुमने और क्या सुना। अब ये सुना मतलब अभी नहीं सुना, इसने पहले सुना होगा, ये पास्ट में, तो व्हाट डिड यू हियर, वॉट एल्स डिड यू हियर। हियर का मतलब होता है सुनना, और जब कोई कहता है ध्यान से सुनो तो ध्यान से सुनने के लिए लिसन। और जैसे नॉर्मली जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो हेयर, हाँ मैं सुन रहा हूँ, यस आई एम हेयर, इस तरीके से। ये डिड मतलब पास्ट फॉर्म है, ये डू की पास्ट फॉर्म है। यू मतलब तुम, और हेयर वॉट एल्स मतलब तुमने और, या और तुमने क्या देखा, और तुमने क्या सुना। तुम और क्या चाहते हो, तुम और, यहाँ पे भी तुम और क्या है, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे वॉट, वॉट, वॉट एल्स, वॉट एल्स डू यू वांट, वॉट एल्स डू यू वांट। वांट मतलब चाहना, मतलब तुम और क्या चाहते हो, या तुम और, तुम्हें और क्या चाहिए, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तुम और क्या चाहते हो, या और तुम्हें क्या चाहिए। वॉट एल्स डू यू वांट, डू यू वांट मतलब तुम्हें क्या चाहिए, डू यू वांट मतलब तुम्हें क्या चाहिए। अभी तक, ये नया कंस्ट्रक्शन आ गया है, देखिए आगे क्या लिखा है, अभी तक। अभी तक के लिए हम ये टू तक के लिए हम यूज करते हैं येट या स्टिल, इसका होगा, इसका मीनिंग निकलता है अस ऑफ नाउ, अस ऑफ नाउ, अस ऑफ नाउ मैं अभी तक। अभी तक के लिए हम अस ऑफ नाउ, अभी तक मैं काम कर रहा हूँ, अस ऑफ नाउ, अस ऑफ नाउ मैं काम कर रहा हूँ, आई एम, अस ऑफ नाउ आई एम वर्किंग। आगे देखिए आगे क्या लिखा है, अभी तक मैं सो रहा हूँ, अभी तक मैं सो रहा हूँ, अस, अस ऑफ नाउ, अस ऑफ नाउ आई एम स्लीपिंग, मैं अभी तक सो रहा हूँ, अस ऑफ नाउ आई एम स्लीपिंग। स्लीपिंग मतलब ये सो रहा है। आगे देखते हैं, अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ, अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ। अभी तक के लिए वही सेम टू सेम, अस ऑफ नाउ, अस ऑफ नाउ, अस ऑफ नाउ आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ, अस ऑफ नाउ आई एम स्टडिंग। स्टडिंग मतलब पढ़ना, स्टडी मतलब पढ़ना, और आई एन जी लगा है, कंटिन्यूस में चला गया। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत बात है, सब्सक्राइब जरूर करिए।